तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग होमवर्क सीरीज कर रहे हैं उसका टेस्ट नंबर आज 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग का रह गया था 5, 6 और 7। ठीक है, 3 बच गया है, तो आज हम लोग 5 कर लेंगे। 2 टेस्ट बच गया है, 6, 7 बच जाएगा। ठीक, उसको भी करा देंगे बहुत जल्द। ठीक है, अगर आप लोग 9 तक तो डाला हुआ है वीडियो। ठीक है, 9 टेस्ट तक अभी हो गया वो होमवर्क सीरीज, तो उसका भी वीडियो डाला हुआ है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जाकर देख सकते हैं आप लोग, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। टेस्ट नंबर 5 है, जो हम लोग अभी मतलब कि रह गया था उसको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आज देख सकते हैं करेंट अफेयर और पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 का रिपोर्ट जारी किया। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 का रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो पहला का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निसार मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कि सत्य है। मतलब कि कौन सा कथन है निसार मिशन के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है बताना है। देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। कह रहा है कि पहला कह रहा है इसे इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। पहला तो सही कह रहा है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यह एक पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह है। ये भी सही। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा पेन को मोटा कर लेते 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, 2 नए रामसर स्थल मतलब 2 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल गोकुल जलाशय और उदयपुर झील स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ठीक, बिहार में स्थित। ठीक है, बिहार में अभी कुल 5 रामसर स्थल हो गया। ठीक है, और टोटल अभी 93 रामसर स्थल हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही, बिहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, CAG की राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। सही जवाब चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने राज्यों में सबसे अधिक राजस्व अधिवेश दर्ज किया है। सही बात है, पहला तो सही कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश ने राज्यों में सबसे बड़ा राजस्व घाटा दर्ज किया है। ये भी सही। ठीक है, मतलब दोनों कथन हमारा सही कह रहा है। तो सही कथन ही चुनना था, तो 1 और 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में किस राज्य ने में बथुकम्बा महोत्सव आयोजन से 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होंगे। तो बथुकम्बा महोत्सव किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां नंबर क्वेश्चन, एशिया कप 2025 के संदर्भ में मतलब एशिया कप जो हुआ था क्रिकेट का, उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता है। सही बात है। ठीक है, पहला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया। ये भी सही है, मतलब हमारा दोनों कथन सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। तो किस नेता की? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खबरों में रहे वनतारा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य कथन चुनना है वनतारा के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह एक पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है। सही बात है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ना, ये गलती हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं हुआ। ठीक है, वनतारा कहाँ है? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। तो यह मतलब गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला सही था। केवल राइट आंसर चुना है तो हम लोग का केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस भारतीय महिला ने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जैस्मिन लेबोरिया और मीनाक्षी हुडा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 10 नंबर क्वेश्चन, मोहनलाल जिन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन चुनना है। तो मोहनलाल 2024 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए मोहनलाल 2025 में दिया गया, 2025 के लिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत कर रहा है। ठीक है, और
दूसरा क्या है, वह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले मलयाली अभिनेता है। पहले नहीं होगा, पहले नहीं है, दूसरे है, तो ये भी गलती है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा मलयाली नेता है। तो हमारा मतलब दोनों कथन क्या है, गलत हो जाएगा। तो न ही एक न ही दो, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर है, भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS को मेजबानी करेगा। तो कहाँ करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चेन्नई में करेगा, चेन्नई। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन देखना है और जवाब देना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि भारत ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, सही बात है, पहला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, प्रस्ताव में 2 राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया, ठीक है। तो मतलब दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही कह रहा है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह से संबोधित किया। कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह को संबोधित किया। कहाँ से संबोधित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुवाहाटी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 13 सही। चलिए अगले 13 का राइट आंसर से होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पुरुष एशिया कप जो हुआ था राजगीर में, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यह टूर्नामेंट बिहार में राजगीर में खेला गया है, सही बात है। दूसरा तो सही कह रहा है, यह भारत ने जापान को हराकर ट्रॉफी, देखिए जापान यह देश नहीं था, ठीक है, दक्षिण कोरिया था। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर ट्रॉफी जीता। तो हमारा सही कथन चुनना था, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। तो बी ऑप्शन 14 का भी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट। भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। कह रहा है भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 2023 के लिए नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन यहाँ भी चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि 2023 में भारत के कुल प्रजनन दर TFR 2.1 के प्रतिस्थापना के स्तर से नीचे 1.9 हो गई है, सही बात, पहला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत के सभी प्रमुख राज्यों में बिहार की कुल प्रजनन दर 2.8 सबसे अधिक है, तो सही बात है। मतलब दोनों हमारा कथन क्या है, सही कह रहा है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनरल जेड के नेतृत्व में हिंसक विरोध के प्रदर्शन के बीच सितंबर 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया। तो किसने इस्तीफा दे दिया, तो KP शर्मा ओली हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन सही। जो अभी हुआ था हिंसा प्रदर्शन हुआ था ना नेपाल में, उसके बारे में कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है यहाँ भी। तो कह रहा है कि यह पहला कह रहा है, यह भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए मैत्री होगा भारत श्रीलंका नहीं, भारत और थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, ये सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर चुनना था, तो केवल मतलब 2 ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, एशिया में सबसे बड़े निर्माणाधीन लिथियम आयन बैटरी की संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 19 का सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा सही है। सही कथन यहाँ भी चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा जारी किया जाता है, सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि कोहिमा को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है, सही बात है। मतलब हमारा दोनों कथन क्या है, सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया, कह रहा है।
भारत पुल, ये बहुत बारी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। भारत पुल किसके द्वारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, मतलब CBI। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस कंपनी ने सर्च जीटीपी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ GPT हुआ, GPT, सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ओपन AI हो जाएगा, ओपन AI। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पर गलत कुछ हो गया, GPT नहीं हुआ, GPT हो गया, GTP नहीं हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर बी अनंथा नागेश्वरन हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से 2 भारतीय राज्य है? करेक्ट, जो 38वां सूरजकुंड मेला हरियाणा में होता है उसका 2 राज्य मतलब थीम राज्य पूछ रहा है, तो हरियाणा और पंजाब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो कितना? 50,000, कितना? 50,000, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 27 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम पूछ रहा है, ठीक है, कौन हो जाएगा पुल का नाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजनी खाद पुल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पूछ रहा है, ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका तट पर पहुंच गया? तो किसने, मतलब अमेरिका खोज पूछ रहा है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू स्टार पॉलिसी नीला जल योजना शुरू की थी? तो कौन से पुर्तगाली नेता हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मेडा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया गया था? कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था बताइए आप लोग? तो इसका रहता पुर्तगालियन होगा, राइट आंसर है पुर्तगालियन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने के अवसर पर क्या था? कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रांगाजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हमारा। 33 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पौंडीचेरी वर्तमान पौंडीचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ जवाब देना है कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। कह रहे पहला कह रहे पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे? नहीं, पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? डच थे, डच। पुर्तगाली नहीं हो जाएगा, डच हो जाएगा यहाँ पर, पुर्तगाली नहीं डच हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहे पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं भाई, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया। देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, सही बात है, पहला तो सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, दूसरी नहीं है, ठीक है, पहले तो ठीक है पुर्तगाली है, लेकिन दूसरी यूरोपीय शक्ति डच हो जाएंगे, डच। और अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं, गलती बात है, मतलब ये भी गलत हो जाए, ठीक है। तो 2 और 3 तो गलत है। तो कह रहे पौंडीचेरी पर अंग्रेज ने कभी कब्जा नहीं किया, कब्जा किया था, ठीक है, कब किया था? 1761 में कब्जा किया था अंग्रेज ने, ठीक है, पौंडीचेरी पर। तो हमारा सही कथन चुनना है, सही कथन, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा, केवल 1, तो इसमें तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया था? तो किस बंदरगाह का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? देखिए मछलीपट्टनम तो हो जाएगा, ठीक है, पुलिकट भी है, ठीक है, और
नागपट्टनम भी है, मतलब सभी ऑप्शन हमारे सही है, इनमें से मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हुए सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो कौन सा ब्रिटिश कंपनी था? तो इसका राइट आंसर लिवेंट कंपनी हो जाएगा, लिवेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल बुकर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों द्वारा 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के स्वरूप में दे दिया? तो किस भारतीय शहर को दे दिया था? तो इसका राइट आंसर मुंबई को दिया था, राइट आंसर मुंबई को, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? तो कौन पुर्तगाली लेखक थे? कौन पुर्तगाली लेखक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दुआर्ते बारबोसा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो पहला कह रहा है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जामोरिन समुथिरी था, सही बात है, मतलब पहला तो सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर प्रथम यात्रा वास्को डी गामा लगभग 1 वर्ष तक भारत में रहा, 1 वर्ष नहीं हुआ, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा कितने बार? 3 महीना तक रहा था, 3 माह तक, ठीक है, 1 वर्ष नहीं हुआ, 3 माह हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और वास्को डी गामा ने पुनः 1502 में भारत की यात्रा किया, 1502 में नहीं हुआ, ठीक, 1501 नहीं होगा, तो 1500 वास्को डी गामा 1501 में यात्रा पुनः नहीं किया था, 1502 में किया था, 1502 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी गलती हो जाएगा, सही कथन चुनना है तो केवल एक इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, समुद्री यात्री है और देश है, ठीक है, मतलब कि मिलान करना है, जवाब देना है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो वास्को डी गामा हो जाएंगे, किस देश के वास्को डी गामा? तो हॉकलैंड हो जाएंगे। और क्रिस्टोफर कोलंबस तो स्पेन के। कैप्टन कुक हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन के। और तस्मान हो जाएंगे पुर्तगाल के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 42वां क्वेश्चन, अंग्रेज ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? स्वाली का युद्ध पूछ रहा है, किसके विरुद्ध लड़ा था अंग्रेज ने? तो इसका राइट आंसर पुर्तगालियों के विरुद्ध, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 43वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचेस में फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 1761 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो किन स्थानों पर किए थे? तो इसका राइट आंसर नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 45वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मतलब सही कथन ही हमारा चुनना है, ठीक है। तो पहला कहा कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन तो ठीक है, दूसरा कह रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर में सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ठीक है, ये भी सही, ठीक है। तो कह रहा जो अल्बुकर थे बीजापुर के सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन में और तीसरा भी कह रहा है, देखिए तीसरा भी है, तो सॉरी नहीं, ठीक है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन 1 2 ही सही है, ठीक है। तो 1 और 2 केवल है, मतलब डी ऑप्शन तीसरा तो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे ली और जमीन की एक प्लॉट फैक्ट्री, ये गलत है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 46वां क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के प्रावधान से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन दस में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन महारानी एलिजाबेथ से कब द्वारा किया गया? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन नंबर है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था। ठीक है, कह रहा है कि 1600 में ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था। तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 2010 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजों को रॉयल चार्टर दिया गया था। तो कब दिया था? तो इसका राइट 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, 1600 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है डैश डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए कहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला यहाँ गलती है, कारखाना हो जाएगा। ठीक है, कारखाना खोला। ठीक है, कारखाना खोला। तो कहाँ खोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक दिया हुआ है, कारखाना हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए थे? वायनाड जनपद में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अंग्रेज ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर पुर्तगालियों के विरुद्ध। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी स्वाली का युद्ध बाउन का गलती हुआ है। कर अंग्रेज ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? स्वाली का युद्ध कह रहा। ठीक है, हाँ सी ठीक है, पुर्तगाली ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचेस में फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को छीनकर उससे कब्जा कर लिया था। तो पौंडीचेरी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब छीना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1761 में छीन लिया था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 54 नंबर क्वेश्चन अंग्रेज ने भारत में क्षेत्रों में प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी। तो अब सी ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस मुगल सम्राट काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? द लिवेंट कंपनी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो किसका किया था देख लेते हैं हम लोग। तो संतान का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजकुमार सूजा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी को संस्थापक माना जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कब हुई थी? मतलब कि कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस 14वें के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध में भड़का दिया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें, 63 नंबर क्वेश्चन नंबर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में चुनना है और सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ था, सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी दी, सही बात है। तो ये भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। और चौथा कह रहा है युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। और चंदा साहब की बदरी को बनाकर फांसी दी, ये गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा गलत कह रहा है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट आंसर बांडीवास की लड़ाई हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 65 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? तो किसने? तो इसका राइट बांडीवास के युद्ध ने किया था, ठीक। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले थे, ठीक है, डुप्ले हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, डुप्ले हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 68 क्वेश्चन नंबर है, भारत यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मतलब सही नहीं है, ठीक है, यूरोपीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, कह रहा है कि अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही, पहला तो सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है पुर्तगाली ने 1499 इसमें गोवा पर कब्जा कर लिया, 1499 नहीं हुआ, ठीक है। तो 1510 हो जाएगा, 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये बी ऑप्शन हमारा गलती हो जाएगा। और सी कह रहा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये तो सही है। और चौथा कह रहा है कि डी ऑप्शन डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो सी मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यही सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 69 का राइट आंसर पहला हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है, सूची 1 है, सूची 2 दिया है, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो पौंडीचेरी फ्रेंच का अधीन था, सही बात है, गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा किनको बता दी, गोवा हो जाएगा, पोर्तुगीज, मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ट्रान के बार हो जाएगा, ट्रान के बार हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा, ठीक है, मद्रास का हो जाएगा डच। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 70 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? कौन सा युग्म सुमिलित है? तो चलिए देखते हैं। तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही है, ठीक है। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यही सही हो जाएगा हमारा, केवल एक। तो इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है, मतलब कि एक तरफ संधि दिया हुआ, उसको मिलान करना हुआ, और युद्ध दिया हुआ, ठीक है, मिलान करना। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध तो एक ला चौपाल की संधि से अंत हुआ, ठीक है, सही बात है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, समाप्त किसके? तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो पेरिस के संधि से अंत हुआ, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किससे हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा नायक युद्ध हुआ है, नायक, ठीक है, नायक। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, सी का सी हो जाएंगे, ठीक। प्रथम मैसूर युद्ध, तो ब्रिटिश की हार, तो हमारा राइट आंसर है 72 का
तो 72 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हस्तांतरित ब्रसेल्स की संधि द्वारा बंदिवास के युद्ध को बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया था। तो किस संधि के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पौंडीचेरी का हो जाएगा, पौंडीचेरी, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन हमारा है, 74वां, बंगाल के तत्कालीन नवाब डचेस से हुगली नदी की दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान करके चंदनगर को 1673 ईस्वी एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा इब्राहिम खान हो जाएगा, इब्राहिम खान, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का है, कथन दिया और इसमें से चुनना है कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि संत फ्रांसीसी जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। और गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता था, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 का, मतलब 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो मतलब गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन 75 का सी। तो हम लोग का यहाँ टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए। 5वां टेस्ट सीरीज है होमवर्क का। अगर आप लोग पिछला नहीं देखें वीडियो तो सभी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट में नए हुए जाकर देख सकते हैं आप लोग। और अभी डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो चला है ज्ञान बिंदु द्वारा दरोगा का स्पेशल, उसका भी मतलब कि प्ले लिस्ट में नए हुए जाकर देख सकते हैं। दो टेस्ट सीरीज अभी करा दिए हैं, ठीक है, तो जाकर देखिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।